12 नंबर क्वेश्चन दिले बा जे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। तो अब देखो बबू हमें दिले बा जे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ओकरा बाद दिले बा एरिया त्रिभुज एबीसी के कितना दिला 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बाद दिले बा एरिया त्रिभुज कहता ना त्रिभुज डीईएफ एकर कितना दिले बा बबुआ तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिले बा। ठीक एक बाद दिले बा डीई बराबर दिले बा 5.1 सेंटीमीटर। अब पूछा था एबी बराबर वाट, इतना वाट दिले बा। ठीक अब जब देखो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ दिया है तो ये हमने जाना था एकर क्षेत्र एरिया त्रिभुज एबीसी के जन क्षेत्रफल हुई त्रिभुज डीईएफ के जन क्षेत्रफल के अनुपात हुई ये अपना संगत भुजा के अनुपात के का हो जाए वर्ग के अनुपात के बराबर होला। तो बराबर कर देनी सर। अब हेकर मान दिले बा कितना हीरो 9 दिले बा, हेकर मान दिला 64 बराबर एबी के मान मालूमे नहीं खे हमनी के। ठीक बा लेकिन डी के मान दिले बा 5.1 हो गई। अब पावर में 2 कहता तो 2 जब है पावर में हेने आई बराबर के हे साइड जब आई तो ये का हो जाए रूट में चली। ठीक बा तो ये रूट में आई तो रूट अंडर कितना हो जाए हीरो तो 9/64 अब बराबर है जो ए बी अब बाटा 5.1 के 1 स्क्वायर कहा से स्क्वायर तो नहीं आ गई बा तो कितना ये 3 9 के वर्गमूल 3 हो जाए 64 के वर्गमूल 8 हो जाए तो कितना हो जाए बबुआ तो ए बी बटा 5.1। ठीक बा अब एक बाई सीएम जब कल जाए तो ए बी गुने 8 हो जाए अब बराबर हो जाए 3 गुने 5.1। ठीक बा अब इनमें का हो जाए ए बी बराबर का हो जाए तो 3 गुने 5.1 3 गुने 5.1 बटा में 8 कटे वाला तो नहीं खे गुना करके लिख दिया जाए 3 कम 3 3 5 15 यानी 15.3 बटा 8 ही हमनी के आंसर हो जाए। ठीक बा ये हमनी के आंसर हो बुझाई लो एकदम आसान बा। ठीक एक बाद वाला देखो एक बाद क्वेश्चन दिले बा जो त्रिभुज एबीसी में डी और डी समानांतर बीसी है यदि इतना 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 तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ध्यान दो यो इंग बनाएगा। ठीक बा दिले बा जो त्रिभुज एबीसी का बा समरूप बा का हो त्रिभुज एबीसी ना इमे पहले वो त्रिभुज एबीसी बनावा। ठीक बा त्रिभुज एबीसी बना देगा पहले को। ठीक त्रिभुज एबीसी बना देनी सर एक नाम हो गई ए बी सी हो गई। ठीक बा एक बाद बीसी के समानांतर माने बीसी के समानांतर एगो डी खींचे तो डी दे खींच देनी सर। ठीक बा ई कहता एमे देले बाद में ही लगा लो में दिले बा डी के मान दिले बा 3 सेंटीमीटर। ठीक बा एक बाद बीसी के मान दिला 6 सेंटीमीटर। ठीक यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। एक बाद दिले बा नु त्रिभुज एडीई हे त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल माने एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना दिला 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिले बा। आप पूछा था का जे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का होई। ठीक बा जब ध्यान से देखो हई जन देले बा नु हई 3 आई 6 देले बा जब काटावल जते 2 मात्र माने अनुपात बराबर बा एकर मतलब का जे त्रिभुज जन हई देले नु त्रिभुज एडीई। ठीक देखो पहले यो लिख सकते हमनी जब डीई समानांतर बीसी बा बीसी है तो जब बीसी होई नु तब का होला आधा बाटा आधा होला होला नु यानी आधा बाटा पूरा यो लिख सकते हैं एडी बाटा लिख सकते हैं एबी लिखा जाए अब बराबर का हो जाए तो एई बाटा एसी होई
तो एक भुजा माने का संगत भुजा के बराबर माने अनुपात में समानुपात मानू हई एडी बाटा एई जन होता ए बी होता तो निचवा त्रिभुज ए बी वाला हो हई आई हो लिखा जी बराबर में हम नहीं लिख सकते हैं कौन चीज डी बाटा का बी सी सब बराबर हो गई माने समान अनुपात में हो गई। जब समान अनुपात में जब रहेला तो छोटका माने त्रिभुज ए डी ई माने छोटका त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजा के समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गए ठीक। और जब समरूप होंगे इसलिए क्या लिखा जाए समरूप जब हो जाए तो क्या लिखा जाए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी ए डी ई बराबर लिख दिया कौन सी आता है बी सी अब बाटा कौन सी डी के होल स्क्वायर कितना हो जाए बराबर। अब ध्यान दो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी के तो निकालना ही के लेकिन ये कर दिलवा करना 15 तो जी लिखा जाए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बाटा 15 बराबर ये कर दिलवा 6 बाटा ये कर दिलवा 3 के स्क्वायर ही कर दो जी ठीक बा। अब है जी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बाटा में का जी 15 बराबर 6 के स्क्वायर 6 कटा दो ठीक बा 3 6 तो कटा दो तो कितना जी हो कटा दो तो कटा दो तो 2 या 2 के स्क्वायर का 4 हुई। अब एक बाई सेम कर दो तो ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना जी 15 गुने 4 आंसर हो कौन चीज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जी ये पूछा तक आंसर हो गई ठीक बा समझाइल तो लोग